ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर दवा जिसका नाम है एलोसाकोट्रिना। एलोसाकोट्रिना जो दवा है ये गंवार पाटे से बनी है। ये एक बहुत अच्छी दवा है और 30 पोटेंसी में भी बहुत बढ़िया काम करती है, 200 पोटेंसी में बढ़िया काम करती है। एलोसाकोट्रिना कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उत्तम औषधि है, जो इस प्रकार है: पेचिश, बवासीर तथा दस्त। यदि रोगी किसी भी प्रकार से शारीरिक तथा मानसिक कार्यों को करने से थक जाता हो और मानसिक परिश्रम करने की इच्छा न हो और रोगी को कब्ज की शिकायत रहती हो और मानसिक परेशानी करने की इच्छा न हो, कब्ज की शिकायत रहती हो और व्यक्ति परेशानियों के कारण झुंझलाया रहता हो, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में हो तो इसका उपचार एलोसाकोट्रिना से करना चाहिए। एलो का एक और जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है कि अपान वायु यानी कि देसी भाषा में पाद कहते हैं, तो रोगी को ये भय रहता है कि मैंने अगर अपान वायु को निकाला तो उसके साथ कहीं मल न निकल जाए, इस प्रकार की थिंकिंग दिन भर रहती है। तो रोगी के मन के अंदर भय रहता है और कभी कभी वायु के साथ के अंदर पतला मल भी आ जाता है। तो एलोसाकोट्रिना 200 लेने से ये समस्या ठीक हो जाती है। जब किसी औषधि का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण शारीरिक क्रियाओं का संतुलन बिगड़ गया हो तथा कोई रोग होने के कारण लक्षण अधिक बिगड़ गए हों तो शरीर की क्रिया में दोबारा संतुलन बनाने के लिए और रोग के लक्षणों को दूर करने के लिए एलोसाकोट्रिना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने में एलोसाकोट्रिना औषधि बहुत उपयोगी है। एलोसाकोट्रिना औषधि इसके अलावा रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है, जैसे दस्त, डायरिया से संबंधित लक्षण। रोगी को सुबह के समय में खाने और पीने के तुरंत बाद ही पाखाने को दौड़ना पड़ता है, पेट में मरोड़ होता है और रोगी को ये महसूस हो रहा हो कि जल्दी मल त्याग नहीं किया तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी को एलोसाकोट्रिना औषधि का प्रयोग कराना चाहिए, यानी कि रोगी के मल की रुकावट करने की शक्ति रोगी में नहीं होती है। वो जल्दी से जल्दी टॉयलेट की तरफ जाना चाहता है। वो सोचता है कि यदि थोड़ा भी देर हो गई है तो कहीं मेरे कपड़े खराब न हो जाएं। ये एक तरह की पेचिशी होती है। इसके अलावा रोगी को पीले रंग का पतला चमकीला आंव मिला हुआ पाखाना होता हो, रोगी का मल द्वार इतना ठंडा हो जाता है कि कभी कभी थोड़ा सा मल जब तक पूरे तौर से बाहर नहीं आता तब तक रोगी को कुछ भी पता नहीं चलता। रोगी को पेशाब करते या मल द्वार से हवा निकलते समय मल त्याग, मल द्वार से मल निकलना हो जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसका मल द्वार
पतले तथा भारी पदार्थों से भरा हुआ है वह बहुत जल्दी निकल पड़ेगा और वास्तव में ऐसा हो भी जाता है। रोगी व्यक्ति को मल त्याग करने से पहले पेट में अधिक गड़गड़ाहट होती है। रोगी को अपना नीचे का पेट अधिक भारी महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित कोई लक्षण किसी व्यक्ति को है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एल-साइकोट्रिना का प्रयोग करना चाहिए। लीवर पीलिया रोग में पुराने लीवर के रोगों तथा पीलिया रोग में पित्त अधिक बढ़ गया हो और जीभ पर मेल जम गई हो, मुंह से बदबू आ रही हो तथा इसके साथ ही बुखार तथा लीवर प्रदेश में भारीपन महसूस हो रहा हो, ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एल-साइकोट्रिना का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चे से संबंधित लक्षण। छोटे बच्चे को जन्म से ही कब्ज की शिकायत हो, मल त्याग कराने पर या बैठाने पर वह अधिक रोना पीटना शुरू कर देता हो और कितना भी कोशिश करें मल त्याग नहीं होता है, लेकिन बिस्तर पर उसका मल अपने आप निकल जाता है और इसका पता भी नहीं लग पा रहा हो, तो ऐसे लक्षण यदि किसी पीड़ित बच्चे में अगर हैं तो उसका उपचार करने के लिए एल-साइकोट्रिना 200 पोटेंसी लगातार 10 दिन दे करके और फिर अपने डॉक्टर से परामर्श करें। कुल मिला के एलो का जो खास लक्षण है वो मैं बता चुका हूँ कि इसके रोगी को अपान वायु पास करने के साथ ही हर समय ये आशंका रहती है कि पतला मल साथ में न आ जाए, तो वो आदमियों के बीच में से उठ करके और तुरंत टॉयलेट पे जाके और गैस पास करता है और कभी कभी गैस पास होती है या गैस के साथ ही पतला मल निकल आता है। ये एक ऐसी विकट समस्या है, ये एक तरह की पेचिश है जो खाया पिया पूरी तरह से शरीर को नहीं लगता है। तो इस आशंका को लेकर के रोगी कहीं बाहर जाने में, यानी कि बाहर का मतलब कहीं घूमने फिरने या कोई विवाह शादी फंक्शन में जाने से वो हर समय ये ध्यान रखता है कि टॉयलेट कहाँ पर है। अगर जहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो वो रोगी वहाँ जाने से डरता है, या फिर है बहुत ही ज़रूरी हुआ तो अपान वायु के साथ में थोड़ा सा पतला मल निकल के रह जाता है और रोगी अंडरवियर को रगड़ के चुपचाप बैठा रहता है। देखो, मैं जो लक्षण बताता हूँ वो इनके अंदर नहीं है, इनमें इतने कोई को लिखा नहीं है, और जो मैं बताता हूँ वो सत्य है और सत्य को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के अंदर देखा है, अपने खुद के ऊपर भी देखा है। एलो देने के बावजूद भी ये लक्षण कभी कभी गायब नहीं होता। तो इसके साथ में एक उपाय और है, एल-साइकोट्रिना 200 पोटेंसी 3 बार लो, मल आने की आशंका अपान वायु के साथ कम होगी और ठंडे पानी से दिन में 1-1 चम्मच इसबगोल की भूसी ये आप लेवें। अगर 5-6 दिन ये प्रयोग करें तो आपको ये तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। एक और घरेलू नुस्खा मैं अपने अनुभव के आधार पर देता हूँ
कि बेल के गूदे का पाउडर, जो कि बिलवादी चूर्ण के नाम से हर फार्मेसी वाले आयुर्वेदिक की दुकान में बेचते हैं। तो 100 ग्राम बिलवादी चूर्ण यानी कि बेल के सूखे हुए गूदे का पाउडर 100 ग्राम और 50 ग्राम उसके अंदर सौंफ भुनी हुई और 50 ग्राम सौंफ कच्ची, तो 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बिलवादी चूर्ण, 200 ग्राम हो गया। और इसके अंदर आप 100 ग्राम इसबगोल डाल दें, 300 ग्राम हो गया। और इसके अंदर 30 से 40 ग्राम सुतुआ सौंठ ये आप डाल दें और 100 ग्राम साबुत धनिया इसके अंदर मिला दें और बहुत कम मात्रा में यानी कि 60-70 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला दें और इन सबको एकजाई करके पीस करके आटे जैसा चूर्ण बनाएं। अगर आपने मैदे जैसे बनाया तो वो चूर्ण गलत हो गया और उसको रख लें। जब भी खाना खाएं आप 1-2 चम्मच खाएं, ऊपर ठंडा पानी पिएं। आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम येलो सोकोटिना में बताई गई है इससे निजात मिल जाएगी। और ये प्रयोग जो मैंने बताया है ये वही धनिया पंचक पे ही जाके रुकता है। इस प्रयोग को इसबगोल और प्लस कर दिया है। इस प्रयोग को इस दवा के साथ में सेवन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दवा मैंने 20 दिन में बंद कर दो। और ये घरेलू जो प्रयोग मैंने बताया है इसको आप अपने डाइट बना लो। ये मत पूछो कि हम और कब तक लें, अरे आपको क्या जोर आता है। स्वादिष्ट है, मीठा है, आपकी टेबल पे डिब्बा पड़ा रहना चाहिए। खाना खाया, 1 चम्मच मुंह में डाला और पानी पिया। क्या इतना भी नहीं कर सकते आप अपने पेट के लिए? अरे आपका पेट मखमली होगा, इसको लंबे समय में आप लोगे, आपको कभी रक्त नहीं आएगा दस्तों के साथ, कभी मरोड़ी नहीं होगी, कभी पतले दस्त नहीं होंगे, बंधा हुआ आपको दस्त आएगा। इसको धनिया पंचक यानी कि धान्य पंचक के नाम से आयुर्वेद का ये एक सुप्रसिद्ध चूर्ण है जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ार में नहीं मिलता, क्योंकि अब ये घरेलू रह गया। इसलिए घर पे तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स।